आज सबकी नजरें जम्मू और कश्मीर के जम्मू इलाके में लगी रहीं, जहां एक तरफ आतंकवादियों के साथ फौज की जंग चल रही थी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली, जहां सेना के जवानों ने आतंकवादियों को मार गिराया, उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। वहीं नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी कि आतंक में वो ताकत ही नहीं कि लोकतंत्र को दबा सके। आतंकवादी जरा बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि इतने बम बंदूकें चलाई, इतनी गोलियां चलाई, इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन भीतर से तो लोकतंत्र की ताकत जिंदा है और इसलिए जरा बौखलाए हुए हैं। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की जनता है जिसकी लोकतंत्र में आस्था है, वे झुकने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है। भारत पाक सरहद पर स्थित अर्निया सेक्टर में आतंकवादियों के खिलाफ फौज का ऑपरेशन खत्म हो गया। 32 घंटे में सेना के जवानों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से 4 मोटोरोला सेट, 4 AK-47 राइफल्स, 6 ग्रेनेड और 1 RPG बरामद हुआ है। आतंकवादी गुरुवार की सुबह एक नाले के जरिए इलाके में घुसे थे। घुसते वक्त उन्होंने पठानी सूट पहन रखा था ताकि आम लोगों में मिले जुले नजर आए। घुसने के बाद उन्होंने BSF की वर्दी पहन ली ताकि उन्हें पहचाना न जा सके, लेकिन उनकी गतिविधियां बढ़ी तो सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सेना ने टैंक और तोप लगाए, जिससे बंकर में छुपे थे उसे उड़ा दिया। अर्निया में उस वक्त आतंकवादियों की हरकतें तेज हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उधमपुर और पुंछ में चुनावी रैली करनी थी, लिहाजा प्रशासन भी हरकत में आया। सेना ने जमकर मोर्चा संभाला। हम आपको दिखाते हैं कि 32 घंटे में कैसे सेना के जवानों ने आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए। आतंक के खिलाफ एक लड़ाई मानो जंग में बदल गई। नियंत्रण रेखा के पास अर्निया सेक्टर के पास पिछले 32 घंटों तक सेना, CRPF और BSF के जवानों ने ऐसी मोर्चाबंदी की जिसके सामने आतंक को घुटने टेकने पड़े। 27 नवंबर सुबह 8:30 बजे सेना के बंकर में घुसे आतंकी। सेना को कल सुबह 8:30 बजे जैसे ही ये खबर मिली कि अर्निया सेक्टर के कैथर गांव के पास सेना के खाली बंकर में आतंकी घुस गए हैं, सेना और BSF ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। खबर मिली कि बंकर में 4-5 आतंकी घुसे हुए हैं। 27 नवंबर सुबह 10:30 बजे सेना ने संभाला मोर्चा। 2 घंटे के अंदर सेना ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। यह बंकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 3 किलोमीटर के अंदर है। 27 नवंबर सुबह 11:30 बजे ग्रेनेड हमले में एक जवान शहीद। सेना के मोर्चा संभालते ही आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इसमें पहले एक जवान घायल हुआ, फिर एक जवान शहीद हो गया। 27 नवंबर दोपहर 12:30 बजे 2 आतंकी मार गिराए गए। अब सेना अपने तेवर में आ चुकी थी। अंजाम यह हुआ कि 2 आतंकी मार गिराए गए, लेकिन 4 से 5 आतंकवादियों के बंकर में छुपे होने की खबर आई। 27 नवंबर शाम 4:30 बजे टैंक लेकर उतरी फौज, कुल 3 जवान शहीद। ऐसा लगा मानो आतंकियों ने अंदर जमने की पूरी तैयारी कर ली है, इसीलिए तुरंत 2 टैंक उतारे गए। आतंक के खिलाफ उस लड़ाई में नई दिल्ली ने भी जवानों का हौसला बढ़ाया। नहीं, वैसे जानकारी मैंने ली है और हमारी फोर्स और वहाँ के लोग जो है पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए। 27 नवंबर की रात भी गोलीबारी और मोर्चेबंदी में गुजरी। ये साफ नहीं हो पा रहा था कि आतंकी कितने हैं, लेकिन इस बीच कुछ गांव वाले मारे गए और गांव को खाली करने का काम करा लिया गया। 28 नवंबर सुबह 10 बजे 5 नागरिकों समेत 11 के मारे जाने की पुष्टि। आज सुबह 10 बजे तक ये साफ हो गया कि आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए अभी और दम लगाना होगा। तब तक इस घटना में 5 गांव वालों को अपनी जान खोनी पड़ी, जबकि 3 जवान शहीद हो चुके थे। लेकिन इस बीच 3 आतंकवादी मारे जा चुके थे। अब सेना और हरकत में आई और कुल 5 टैंक मंगा लिए गए।
मैं अभी देख के आया हूँ, चौथे आतंकवादी की जो बॉडी है उसको मार गिराया गया है। एरिया सैनिटाइजेशन चल रहा है ताकि हम एरिया को क्लियर कर सकें। कोई आईडी लगाई इन्होंने कोई और नुकसान करने के लिए, उसको दूर किया जाए। 28 नवंबर शाम 4:30 बजे ऑपरेशन खत्म, सभी चारों आतंकी मारे गए। सेना का अभियान रंग लाया और सभी चारों आतंकवादी मारे गए। गांव आतंक से मुक्त हुआ और जम्मू में चुनाव से पहले पाकिस्तान की ओर से आतंक फैलाने की कोशिश नाकाम हुई। अश्विनी कुमार, अरनिया सेक्टर, जम्मू, आज तक।